हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक क्लास 12th का जो है बहुत ही नया चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और सीबीएसई के बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईआईटी जेई हो गया या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा वेटेड है। और इसी चैप्टर को हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर को देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। डेफिनेटली सेमीकंडक्टर के अंदर जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, डेफिनेटली वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। देखिए बेसिकली सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो आजकल हम लोग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज करते हैं, खास करके मोबाइल आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हो, लैपटॉप्स, जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस देखते हो, जैसे पेन ड्राइव हो गया, कार्ड रीडर हो गया, आपका मेमोरी कार्ड हो गया, ये सब किसके अंदर कंसीडर किया जाता है? सब सेमीकंडक्टर के अंदर ही आता है। क्योंकि अभी इसके समझ करते हैं, कैसे समझेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट्स को ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, 3 पार्ट में क्लासीफाई कर रखे हैं। हम कह सकते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। और कोई भी चीज जैसे मान चले कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया गया है तो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप उसको क्विक कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वेदर इट इज मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो बहुत ही सिंपल, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको सबसे पहले चेक करना है उसके आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 के फॉर्मेट में आ रहा है तो इसका मतलब 100% वो कौन सा एलिमेंट होगा? मेटल होगा। अगर 5 6 7 आ रहा है तो 100% वो एलिमेंट क्या होगा? नॉन मेटलिक इन नेचर होगा। अगर आउटर मोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 100% वो एलिमेंट क्या होगा? मेटेलॉइड्स इन नेचर होगा। मेटेलॉइड्स का मतलब क्या है? ये एलिमेंट का ऐसा फॉर्म होता है जो मेटलिक और नॉन मेटलिक दोनों कैरेक्टर को क्या करता है? शो करता है। तो इसी मेटेलॉइड्स को बेसिकली हम लोग क्या कह देते हैं? सेमीकंडक्टर कह देते हैं। बेसिकली देखिए सेमीकंडक्टर को तो हम बहुत सारे बेसिस पे क्लासिफाई किए हैं, तो एक एक करके हम लोग सिस्टमैटिक सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशन को आज के लेक्चर में देखेंगे और कितने टाइप्स के सेमीकंडक्टर होते हैं उन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज अभी क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हमने देखा कि एलिमेंट को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। लेकिन इसी मेटल्स, नॉन मेटल्स यानी कि हम मेटल्स को क्या कह सकते हैं? कंडक्टर्स। और नॉन मेटल्स को हम लोग इंसुलेटर कह सकते हैं, मेटलॉइड्स को हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन देखिए ये जो अभी मैं कुछ डाटा यहां पे लिखा हूं, जहां पे सिग्मा लिखा हुआ है तो सिग्मा का मतलब है कंडक्टिविटी और जहां पे रो लिखा है इसका मतलब होता है रेसिस्टिविटी। तो किसी भी एलिमेंट को जो हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर यानी कि कहीं ना कहीं हम उसके कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के बेसिस पे अगर हम एलिमेंट को क्लासिफाई करें तो एलिमेंट 3 पार्ट में क्लासिफाई हो जाएगा, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो इस तीनों के अंदर जो कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी का रेंज होता है वो क्या होता है, मैं इसलिए यहां पे डाटा को दिखा दिया हूं क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे खास करके नीट का पेपर हो गया तो उसमें हो सकता है कि इस रेंज से आपको क्वेश्चन मिल जाए। यानी कि कहीं पे कंडक्टिविटी का रेंज दिया रहेगा और कहेगा कि बताओ इतना रेंज के अंदर अगर कंडक्टिविटी लाई करेगा तो वो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा, सेमीकंडक्टर होगा, या दिया हुआ रहेगा और वहां से आपको पूछ दे कि बताओ कंडक्टर है या इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। तो कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी का जो रेंज है इसके बिहाफ पे भी अगर हम इस रेंज को देख लेते हैं तो हम इजीली कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे देखिए बहुत ही सिंपल है, कंडक्टर्स के अंदर जो कंडक्टिविटी का रेंज होता है वो 10 पे पावर 2 से 10 पे पावर 8 एस पर मीटर का मतलब होता है साइमन पर मीटर, क्योंकि कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? साइमन पर मीटर। तो आप यहां पे देख सकते हैं 10 पे पावर 2 से 10 पे पावर 8, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव में इसका मतलब कंडक्टिविटी का रेंज बहुत ही ज्यादा होता है। रेसिस्टिविटी बिल्कुल क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी का अपोजिट, यानी कि जहां पे जिसके अंदर कंडक्टिविटी का रेंज बहुत ज्यादा है तो रेसिस्टिविटी उसके अंदर बहुत ही कम होगा, उसी रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होगा। तो वेरी सिंपल, अगर आपको कंडक्टिविटी पता है तो रेसिस्टिविटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस सिर्फ उसमें पावर में माइनस लगा देना। तो 10 पे पावर -2 से 10 पे पावर -8 ओम मीटर आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, एक याद रखना है, एक को रिमेंबर रखिए, दूसरे को जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, डेट्स इट। वही इंसुलेटर के अंदर देखिए तो कंडक्टिविटी का रेंज कहां पे चला गया? 10 पे पावर -8 साइमन पर मीटर, क्योंकि इंसुलेटर है तो इसके अंदर कंडक्टिविटी बहुत ही कम होगा इसलिए पावर किसमें चला गया? माइनस। और इसके अंदर रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा तो डायरेक्ट उसका उल्टा कर दीजिए, पावर को क्या कर दीजिए? माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो रेसिस्टिविटी का रेंज 10 पे पावर 8 ओम मीटर आ गया। वही चीज अगर सेमीकंडक्टर के अंदर देखते हैं तो कंडक्टिविटी का रेंज कहां पे लाई करेगा? 10 पे पावर -5 से 10 पे पावर 0 साइमन पर मीटर। और रेसिस्टिविटी जस्ट क्या हो जाएगा? उसी का
उल्टा हो जाएगा 10 पे पावर 5 टू 10 पे पावर 0 ओम मीटर। तो मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक चीज को याद रखते हो, जैसे तीनों के अंदर अगर आपने कंडक्टिविटी को याद रखा तो रेसिस्टिविटी जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए, दैट्स इट। आपको कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के रेंज से भी आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन कंडक्टर होगा, कौन इंसुलेटर होगा और कौन सेमीकंडक्टर। मैंने यहां पे कोडिंग के लिए लिख भी दिया हूं, रो फॉर रेसिस्टिविटी एंड सिग्मा फॉर कंडक्टिविटी। अब एक चीज हमें समझना है कि सेमीकंडक्टर को अगर देखा जाए तो उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे सेमीकंडक्टर को हम लोग कितने पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। तो बहुत ही सिंपल, सेमीकंडक्टर को उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, यानी कि जो एलिमेंट डायरेक्टली किसके फॉर्मेट में, मतलब जिस एलिमेंट को ही डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, सेमीकंडक्टर, और दूसरे को कहेंगे कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का मतलब जैसे खास करके टेट्रावैलेंट, जिसके आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4, यानी कि जिसके आउटर मोस्ट में +4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टेट्रावैलेंट। आप उसको क्या कह सकते हो, टेट्रावैलेंट, यानी कि जिसके आउटर मोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आप उसको क्या नाम दे सकते हो, टेट्रावैलेंट। तो खास करके क्या आता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो यहां पे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इसलिए ये टेट्रावैलेंट है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर अगर देखा जाए तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हो, कोई भी कंपाउंड है तो कंपाउंड 2 तरह का होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें तो बहुत ही सिंपल, 2 टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाएगा, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। तो अभी हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या आता है। जैसे आपको गैलियम आर्सेनाइड आ गया, इंडियम फॉस्फाइड आ गया, CDS मतलब कैडमियम और सल्फाइड, यानी कि S4 सल्फर, तो CDS का मतलब हो गया कैडमियम सल्फाइड, और CDSE मतलब कैडमियम और स्ट्रोंटियम। मतलब ये सब जितने भी टाइप के सेमीकंडक्टर है ना, वो सब खास करके किसके अंदर आता है, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। जैसे आप एलईडी वगैरह, आजकल जितने भी आप एलईडीज बल्ब देखते हो, तो एलईडी के अंदर कौन सा सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है, यही इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। और इसको हम लोग ट्रांसलूसेंट सेमीकंडक्टर भी कह देते हैं, क्योंकि मोस्टली जो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर होता है वो नेचर में ट्रांसलूसेंट होता है। तो इसी इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर को हम लोग एलईडी को बनाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि एक तरह से ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जो होता है ना, वो सब किसके अंदर आ जाता है, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर का आता है। जैसे क्या क्या होता है, पॉलीएनिलीन कह सकते हैं, पॉलीथायोफीन कह सकते हैं, पॉलीपाइरोल। तो ये सब जो कुछ एग्जांपल्स है वो सब किसके अंदर आता है, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के अंदर आता है। ऑलरेडी हम बता रखे हैं कि जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है 2 टाइप का होता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर आ गया गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, कैडमियम सल्फाइड और साथ ही साथ कैडमियम स्ट्रोंटियम ऑलरेडी लिखा हुआ है। और ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या क्या आ गया, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफीन और पॉलीपाइरोल। चलिए नेक्स्ट हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना है, इसी सेमीकंडक्टर को अगर हम उसके नेचर ऑफ सोर्स, या एक तरह से कह सकते हैं कि नेचर ऑफ चार्ज कैरियर के बेसिस पे अगर सेमीकंडक्टर को हम क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड द नेचर ऑफ चार्ज कैरियर, दैट मींस सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर, यानी कि चार्ज कैरियर का नेचर कैसा है, उसके बिहाफ पर अगर सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई करें तो 2 पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरे को कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बहुत ही सिंपल है, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इसके अंदर इंप्योरिटी बहुत ही कम होता है। तो यहां पे लिखा हुआ है इंप्योरिटी लेस देन 1 पार्ट इन 10 पे पावर 10। आप समझ सकते हैं यहीं से कि कितनी कम इंप्योरिटी इसके अंदर होती है। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसको हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सट्रिंसिक का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जब आप इंप्योरिटी को मिला देते हो तो क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। मैंने यहां पे लिख भी दिया हूं, किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि टेट्रावैलेंट के अंदर जब आप इंप्योरिटी को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसलिए मैंने लिख दिया हूं कि किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जब आप इंप्योरिटी को मिलाते हो तो इसी प्रोसेस को हम लोग डॉपिंग कहते हैं। यानी कि हमने लिखा भी है प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी इनटू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो आप इंप्योरिटी को मिलाते हो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डॉपिंग। और जो इंप्योरिटी होता है, जो भी इंप्योरिटी होता है उसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, डोपेंट्स कहते हैं। तो डोपेंट्स यानी कि जो इंप्योरिटी होता है वो 2 टाइप का होता है, एक पेंटावैलेंट और दूसरा ट्राइवैलेंट। पेंटावैलेंट का मतलब जिसके आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5, वो कौन सा इंप्योरिटी हो जाएगा, पेंटावैलेंट। और जिसके आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, वो कौन सा इंप्योरिटी हो जाएगा, ट्राइवैलेंट। तो बहुत ही सिंपल, अब हम लोग देखेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बेसिकली टाइप क्या होता है। तो 2 टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप और पी टाइप। अब
एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है, अभी तुरंत हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए अक्सर सीबीएसई में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पहला चीज तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो आ सकता है आपको, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। 100% इसकी चांसेस है ये 2 मार्क्स में आ जाता है। अक्सर सीबीएसई में पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो चलिए एन टाइप और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है, उस सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कैसे फॉर्मेशन होता है। देखिए बहुत ही सिंपल है। आपने क्या किया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लिया। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब टेट्रावैलेंट, यानी कि उसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, यानी कि ऑलरेडी डोपेंट आपने क्या ऐड कर दिया, पेंटावैलेंट। मैंने यहां पे दिखा रखा हूं डोपेंट 2 टाइप के थे, पेंटावैलेंट, ट्राइवैलेंट प्लस 5, और जिसके आउटरमोस्ट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, और ट्राइवैलेंट के अंदर जिसके आउटरमोस्ट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे इंडियम हो गया, बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लाइक दैट वन। तो जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है इसमें से कोई सा भी एक, जैसे मान के चलिए फास्फोरस ले लीजिए, आर्सेनिक या फिर एंटीमनी, किसी को भी ले लीजिए। तो जैसे ही आपने टेट्रावैलेंट के अंदर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिला दिया तो ऑटोमेटिकली देखिए +4 और +5 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, +9, और स्टेबल के लिए कितने चाहिए, 8। तो कहीं ना कहीं इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो 100% ये क्या करना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा, मतलब किसी को देना चाहेगा। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, डोनर टाइप। तो ट्राइवैलेंट के अंदर जब पेंटावैलेंट आप मिलाओगे तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा, एन टाइप। हमेशा ध्यान रखिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब टेट्रावैलेंट, और टेट्रावैलेंट के अंदर जैसे ही आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिला दिया तो इसके पास हो गया एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो कहीं ना कहीं ये डोनेट करेगा। इसलिए हम इस टाइप के सेमीकंडक्टर को डोनर टाइप भी कहते हैं, दैट मींस एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक उसी तरह से पी टाइप का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब टेट्रावैलेंट, उसके अंदर आपको क्या ऐड कर देना है, ट्राइवैलेंट को ऐड कर देना है। तो +4 और +3 टोटल कितना हो गया, +7, यानी कि इसको कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन की नीड है स्टेबल होने के लिए। तो इसलिए हमने लिख दिया हूं हैविंग नीड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये किस टाइप का बन गया, एक्सेप्टर टाइप बन गया। इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, पी टाइप। यानी कि आप चाहें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक्सेप्टर टाइप भी कह सकते हैं या फिर पी टाइप। तो बहुत ही सिंपल, टेट्रावैलेंट के अंदर जब आप ट्राइवैलेंट यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर आप ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, पी टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है इसके अंदर कि जो भी एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर जो, देखिए मैंने यहां पे लिखा भी रखा हूं, एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या इसको हम इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से NH का मतलब क्या हो गया, होल डेंसिटी, या हम इसको होल कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन और होल जो होता है ये कहीं ना कहीं चार्ज कैरियर होता है, किसके अंदर, सेमीकंडक्टर के अक्रॉस। तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज को कैरी करता है, कंडक्टिविटी कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, यही इलेक्ट्रॉन और होल। तो इसी इलेक्ट्रॉन और होल को हम लोग किस रूप में मानते हैं, एज ए चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर। तो जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर ऑब्वियसली आप देखिए डोनर टाइप है, तो 100% इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो होल के कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वहीं पे पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर अगर देखा जाए तो जो होल का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज्यादा होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि एन टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होता है मच मोर ग्रेटर देन होल डेंसिटी, और पी टाइप के अंदर जो होल का डेंसिटी होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मच मोर ग्रेटर होता है, यानी कि ज्यादा होता है। कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर क्या क्या है, तो इलेक्ट्रॉन होल। तो वेरी सिंपल, अगर हम आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट अक्रॉस द सेमीकंडक्टर, तो बहुत ही सिंपल, करंट अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन प्लस करंट अक्रॉस द होल, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों जो करंट को कैरी करेगा, टोटल करंट को दोनों को ऐड कर देंगे तो दैट विल गिव यू द टोटल करंट अक्रॉस द सेमीकंडक्टर। इसलिए करंट अक्रॉस द सेमीकंडक्टर का एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू IE प्लस IH, यानी कि करंट अक्रॉस इलेक्ट्रॉन प्लस करंट अक्रॉस होल। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो अगर मॉडल देखा जाए, वैलेंस बॉन्ड मॉडल कैसा होगा, तो बहुत ही सिंपल, ऑलरेडी आप जानते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, टेट्रावैलेंट। तो मैंने इसलिए टेट्रावैलेंट ये आपको एक नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है आपको, नेट लाइक, बिल्कुल ये एकदम जाल की तरह बिल्कुल फैला हुआ रहता है। तो टेट्रावैलेंट यहां पे क्या कर रहा है, ये जो आप इस तरह से लाइनिंग जो दिख रहे हैं, देखिए अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, मैं आपको जस्ट समझा देता हूं।
कि ये टेट्रावेलेंट और यहां भी टेट्रावेलेंट है, तो ये ऐसे गया, ये इसने क्या किया, कोवेलेंट बॉन्ड है तो ऑटोमेटिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसने यहां पे जो दिख रहा है इसका मतलब है कि इसने इससे ये लिया, और यहां पे जो डॉट दिख रहा है इसका मतलब इसने इसको दिया, यानी कि ये लिया और ये दिया। आप यहां पे भी देख सकते हैं, इसने दिया और इसने लिया, यानी कि शेयरिंग हो रहा है। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप दुकान में जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए, तो आप अगर 50 रुपए का नोट दोगे तो 50 रुपए के बदले में आप उससे सामान लेते हो, यानी कि आप दुकानदार को पैसे दे रहे हो और साथ ही दुकानदार से उस पैसे के बदले में क्या ले रहे हो, सामान ले रहे हो। तो इस चीज को शेयरिंग कहते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। तो यहां पे हर एक टेट्रावेलेंट क्या कर रहा है, एक दूसरे को दे भी रहा है और ले भी रहा है, इसलिए यहां पे एक क्लोज दिखाई देता है, दूसरा दूर दिखाई देता है, यानी कि एक इसके क्लोज है तो दूसरा इसके क्लोज है। इसी तरह से स्ट्रक्चर को हम लोग कंप्लीट, इसी स्ट्रक्चर को बेसिकली वैलेंस बॉन्ड मॉडल कहा जाता है। और देखिए कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पहले मैं ये बता देता हूं कि इसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम बैंड थ्योरी के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो बहुत ही सिंपल एक चीज मैं पहले बता देता हूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो या फिर होल डेंसिटी हो, वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसलिए किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन या इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, होल कॉन्सेंट्रेशन या होल डेंसिटी, और Ni का मतलब होता है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, तीनों का तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन वहीं पे अगर इक्विलिब्रियम पे देखा जाए और किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, एट इक्विलिब्रियम फॉर एनी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी जो होता है वो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और होल कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है, हम आपको सॉल्व करके दिखा देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सेमीकंडक्टर को अगर हम बैंड थ्योरी के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो कैसे करेंगे। बैंड थ्योरी का मतलब क्या होता है, इस बैंड थ्योरी को बेसिकली हम लोग एनर्जी बैंड कहते हैं। एनर्जी बैंड का मतलब क्या होता है, देखिए जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोई भी चाहे कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर, जो कुछ भी है जिसके अंदर चार्ज कैरियर है वो कंडक्टिविटी को शो करेगा, जिसके अंदर चार्ज कैरियर है ही नहीं तो कंडक्टिविटी को कैसे शो करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम कंडक्टर के अंदर देखा जाए तो बैंड थ्योरी के बेसिस पे जब क्लासिफाई करते हैं दो तरह का बैंड होता है, एक बैंड को हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड और दूसरे को हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड जो होता है वो नीचे होता है, कंडक्शन बैंड उसके ऊपर होता है, और दोनों बैंड के बीच में क्या होता है, गैप होता है, जिसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं। तो जो वैलेंस बैंड होता है उसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जो कंडक्शन बैंड होता है उसके अंदर क्या होता है, होल्स होता है। तो कंडक्टर के अंदर अगर देखा जाए तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर जो ये गैप दिख रहा है ना, ये छोटा सा थिकनेस जो आपको दिख रहा है, ये जो छोटा सा थिकनेस दिख रहा है, इसी को हम लोग बेसिकली एनर्जी गैप कहते हैं। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर आप यहां पे देख सकते हैं कि जो कंडक्टर के अंदर एनर्जी गैप है वो लगभग नहीं के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम 0 मान सकते हैं। तो इजिली क्या होता है, कोई भी चीज कंडक्टिविटी कब करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन और होल आपस में पेयर हो, पेयरिंग करेगा। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन किसके अंदर चला जाएगा, कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा, देन ओनली इलेक्ट्रॉन और होल का पेयरिंग होगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयरिंग नहीं होगा तब तक कंडक्टिविटी नहीं होगा। तो ऑलरेडी यहां पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत ही कम है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन और होल का पेयरिंग होगा। इस वजह से कंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि दोनों बैंड के बीच में गैप बहुत ही कम, लगभग नहीं के बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन और होल का क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाता है कंडक्टर के अंदर, और कंडक्टर इजीली कंडक्टिविटी को शो करता है। लेकिन वहीं पे आप इंसुलेटर के अंदर जब आते हो तो आप देखिए ये वैलेंस बैंड है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन बैंड के अंदर होल्स होता है। आप इस दोनों बैंड के बीच में एनर्जी गैप जो होता है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो ये एक पैरामीटर होता है कि ये एक रेंज होता है एनर्जी गैप का, कि अगर किसी भी बैंड के बीच में एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा तो उसको हम किसी भी फैक्टर के जरिए मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है, देखिए सेमीकंडक्टर बेसिकली वर्क कैसे करता है, तो जब आप इसको हीट करते हो, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, तो ये जो गैप होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाता है, और इतना मिनिमाइज हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन और होल का पेयरिंग
हो जाता है, देन ओनली कंडक्टिविटी विल टेक्स प्लेस। लेकिन जो इंसुलेटर होता है, अगर आप इसको हीट भी करोगे, टेम्परेचर भी दोगे, तो इसके बीच का गैप इतना मिनिमाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो इतना ज्यादा होता है कि आप कितना भी टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो वो गैप इतना मिनिमाइज नहीं हो पाएगा कि इलेक्ट्रॉन और होल का पेयरिंग हो सके। तो इसलिए इंसुलेटर के अंदर जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप होता है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इंडिकेट करता है कि अगर आप इसको टेम्परेचर भी प्रोवाइड करोगे तो आप गैप को उतना ज्यादा मिनिमाइज नहीं कर पाओगे कि इलेक्ट्रॉन होल के बीच में पेयरिंग हो सके। तो इसलिए इंसुलेटर क्या करता है, कंडक्टिविटी को नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन होल का पेयरिंग नहीं होगा तब तक कंडक्टिविटी का कोई चांस ही नहीं है। वहीं पे जब आप सेमीकंडक्टर के अंदर आते हो तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, और इसके अंदर जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जब आप इसको हीट करते हो, टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हो, तो ये गैप और कम हो जाता है, तो आसानी से मिनिमाइज हो जाता है और मिनिमाइज हो जाता है। जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है वो और कम हो जाता है, ताकि आसानी से इलेक्ट्रॉन होल का क्या हो सकता है, इसके अंदर आसानी से इलेक्ट्रॉन होल का पेयरिंग हो जाता है। और ये सेमीकंडक्टर क्या करता है, हीट करने के बाद, टेम्परेचर देने के बाद ये इजीली कंडक्टिविटी को करने लगता है। तो ये बैंड थ्योरी के बेसिस पे हमने आपको सेमीकंडक्टर को कैसे क्लासिफाई करेंगे ये आपको समझा दिया। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया। इस रेंज को ध्यान में रखिएगा। इंसुलेटर के अंदर एनर्जी गैप क्या होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर एनर्जी गैप लेस देन